परमात्मा कौन है, उनका वास्तव्य कहां पर है। इस अद्भुत महातत्व में हम आत्माओं के परम पिता परमात्मा शिव अंतिम 10वें मितीय स्थान में विराजमान हैं। वो अत्यंत तेजोमय, प्रकाशमान और अति शक्तिशाली हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। परमात्मा सारी शक्तियों के, गुणों के असीम सागर हैं, जिनका वर्णन पृथ्वी का कागज, सागर की स्याही और झाड़ की कलम से लिखा नहीं जा सकता। परमात्मा को संसार के बहुत सारे लोग सर्वव्यापी कहकर उन्हें सृष्टि के कण कण में मानते हैं, लेकिन परमात्मा की अति उच्च ऊर्जा की हमें सही पहचान न होने के कारण ईथर ऊर्जा को ही हम परमात्मा मानने लगे। भौतिक जगत के पांचों तत्व अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, इनमें ये ईथर शक्ति विद्यमान है, जिसके कारण इन 5 तत्वों में ऊर्जा, वस्तुमान एवं बल का निर्माण होता है। लोगों ने इस ईथर तत्व को ही परमात्मा मान लिया और इसी तरह परमात्मा सर्वव्यापी है, ये गलत मान्यता सारे जगत में प्रचलित हो गई। भौतिक शास्त्र के एकात्मता क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार विश्व के सभी 4 मूलभूत बल 10 मितीय विश्व में अति प्रचंड ऊर्जा माना 10 रेज 19 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एकत्रित हो सकते हैं। ये वही जगत है जहां भौतिक जगत के सारे मूलभूत बल एकात्मता दैवी भूमिति क्षेत्र में एकत्रित हो जाते हैं, जो अति प्रकाशित ईथर O9 की अनंत शक्ति से भरा हुआ है। परमात्मा शिव की शक्ति अति प्रकाशित ईथर शक्ति से भी अति उच्च चैतन्य शक्ति है, जिसकी याद से हम आत्मा पतित से पावन बनती हैं। अति प्रकाशित ईथर शक्ति पदार्थों में चेतना निर्माण करती है, लेकिन चैतन्यता नहीं। वो सिर्फ हम आत्माओं में और परमात्मा में ही है। इसीलिए परमात्मा और हम आत्माएं प्रकृति की शक्ति से भिन्न हैं, लेकिन हमारी चैतन्य शक्ति ईथर की शक्ति को संपूर्ण रीति से प्रभावित करती है। यही ईथर शक्ति फिर प्रकृति के 5 तत्वों को हमारे संकल्पों अनुसार प्रभावित करती है। लेकिन ईश्वर वो सर्वोच्च बल नहीं है जिससे प्रकृति के सारे मूलभूत बल निर्माण होते हैं। परमात्मा में प्रकृति को अधिकतम अनावश्यक ऊर्जा से शून्य अनावश्यक ऊर्जा में परिवर्तन करने की शक्ति है, जो वैश्विक चक्र के अंत में प्रकाशमान ईथर की शक्ति से दैवी भूमिति की संरचना द्वारा सारे ब्रह्मांड को फिर से सतो प्रधान अवस्था में लाता है। विविध धर्मों में परमात्मा के प्रति अनेक मान्यताएं हैं, लेकिन अंततः सभी धर्मों में उसे वैश्विक प्रकाश के स्वरूप में ही माना गया है। अनेक धर्मों में परमात्मा के प्रति दी हुई मान्यताएं कुछ इस प्रकार हैं। हिंदू धर्म, मुंडका उपनिषद में कहा गया है, दीप्तिमान कमल के हृदय में ब्रह्मा का निवास स्थान है, जो प्रकाशों का प्रकाश है। हिंदू धर्म में शिव परमात्मा को निराकार ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में या पिंडी के रूप में पूजा जाता है। इस्लाम धर्म, पवित्र कुरान में कहा गया है, अल्लाह स्वर्ग और पृथ्वी का प्रकाश है। क्रिश्चियन धर्म, बाइबल में कहा गया है, मैं इस जगत में प्रकाश के स्वरूप में आया हूं। बौद्ध धर्म, धम्मपद में कहा गया है, बुद्ध का तेज लगातार चमक रहा है। सिख धर्म, आदि ग्रंथ में कहा गया है, परमात्मा सत्य है और सबका प्रकाश है। निविवु अमेरिकन विश्वास, काबालया का गाना में कहा गया है, दैवी प्रकाश मेरे लोगों पर है। अफ्रीकन विश्वास, ट्राइबल अफ्रीकन में कहा गया है, परमात्मा सूरज है जो सारे जगह में प्रकाश फैलाता है। जुडाइज्म, सालमज में कहा गया है, परमात्मा मेरा प्रकाश है जिससे मुझे डरना चाहिए। तेओज्म, परमात्मा प्रकाशमय ऋषि है जो सभी की सेवा करता है।